कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको पौष मास की 18वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। ध्यान से श्रवण करें। पौष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। पौष मास के महीने में भगवान सूर्यदेव की तथा भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति पौष के महीने में भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था वह सभी को कथा सुनाया करते थे। ब्राह्मण का नियम था कि वह सुबह पूजा करने के बाद में जब उनकी पूजा समाप्त हो जाती अपनी पूजा, उसके बाद में वह नगर में जाते और वहाँ पर सभी को कथा सुनाया करते थे। सभी को ज्ञान देते कि सभी को अवश्य ही दीपदान करना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे कुछ लोग तो बड़े प्रसन्न थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण के इस कार्य से ईर्ष्या करते थे और ब्राह्मण को परेशान करने के लिए मौका ढूंढा करते थे। उनमें से एक नीच जात का था जो कि वह ब्राह्मण से बड़ा द्वेष रखता था। वह ब्राह्मण के खाने पीने की जो सामग्री थी उसको भी चुरा लेता था, क्योंकि उसका जो कर्म था वो चोरी करने का था। ब्राह्मण ने एक दिन उसको पकड़ लिया और कहा कि भाई, चोरी करना पाप है, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने नहीं माना। कुछ समय बाद उसकी स्थिति खराब हो गई, उसका शरीर बीमारी से ग्रसित हो गया। तो ब्राह्मण ने जाकर के उससे कहा कि भाई, तुम दीप दान करना प्रारंभ कर दो। अगर दीप दान करोगे तो तुम्हारे जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, फिर भी उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि पौष मास में दीपदान और तुलसी पूजन नहीं छोड़ेगी। उसने घर के जितने भी बर्तन थे सभी से तेल निकाला, छोटा सा दीपक बनाया और तुलसी माता तथा भगवान विष्णु के सामने जलाना प्रारंभ कर दिया। वह दिन में जो भी कार्य करती उससे तेल खरीद करके लाती और भगवान के सामने वह जलाने लगी। पूरा पौष मास इसी प्रकार व्यतीत हो गया। एक दिन उसकी सेवा से तुलसी माता बड़ी प्रसन्न हुई और माता ने कहा, उसी रात को स्वप्न में उस चोर को और उसकी पत्नी को भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी पूजा से तुम्हारे किए गए सारे पापों का नाश हो चुका है। जो व्यक्ति भगवान के सामने दीपदान करता है, भगवान के सामने दान करता है और संकल्प करता है पितरों के नाम से दान करना तथा गरीबों के लिए दान पुण्य करना, बेहद ही शुभ कर्म माना जाता है। जो भी सच्चे मन से दान पुण्य करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, दान जरूरी नहीं ज़्यादा हो, दान सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, चाहे आप थोड़ा सा ही दान क्यों ना करें, लेकिन महत्व उसका बहुत ज़्यादा होता है। जो सच्चे मन से दान करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप सभी को दान अवश्य करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो दीप दान जरूर करें। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने नियम बनाए। पति तो बीमार था, जो चोर था वो तो बीमार था, जो ब्राह्मण से द्वेष रखता था, लेकिन पत्नी ने नियम बनाया। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी, वह स्वस्थ हो गया और साथ ही भगवान की कृपा से उनके घर में धन दौलत भी आने लगी। वह हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने वैसे ही आपसे द्वेष किया, आप तो सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं। मैं आपसे द्वेष करता रहा, लेकिन आपने मुझसे कभी भी द्वेष नहीं किया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हे भद्र, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब पर कृपा बरसाते हैं। देखो, अब तुम्हें ज्ञान भी हो गया है, इसलिए किसी को मत सताना और जैसा संभव हो भगवान की पूजा करना, गरीबों की सहायता करना। उसने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखूंगा और साथ ही जितना सामर्थ्य होगा दूसरों की सहायता भी करूंगा।
उसके इस कर्म से धीरे धीरे उसका हर कार्य सिद्ध होने लगा और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को भगवान के सामने